नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राष्ट्रीय लोकवाणी समाचार में आप सबका स्वागत है। तो आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। TMH में इलाजरत युवती के साथ हुआ दुष्कर्म का प्रयास, परिजनों ने किया बिष्टुपुर थाने में हंगामा। झारखंड में राजनीतिक माहौल गरमाया, पार्टियां जुटी प्रचार प्रसार में। और जमशेदपुर पहुंची लोक लेखा समिति की टीम, कई अवैध शराब गोदामों में की छापेमारी। और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में शुमार जमशेदपुर का TMH अस्पताल एक बार फिर विवादों में फंस गया है। अस्पताल में इलाजरत एक युवती के साथ अस्पताल के ही एक कर्मचारी के द्वारा छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि मामले का पता चलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमशेदपुर के बागबेड़ा की रहने वाली एक युवती अपने पथरी के इलाज के लिए TMH अस्पताल में भर्ती हुई थी। युवती का ऑपरेशन 14 दिसंबर को हुआ और उस ऑपरेशन के बाद महिला वार्ड में रखा गया। उसी रात अस्पताल में कार्यरत एक सफाई कर्मी ने इस युवती के साथ छेड़छाड़ की और उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। ये घटना उक्त युवती के साथ उस वक्त घटी जब वह अपने ऑपरेशन के बाद बेहोशी की हालत में थी। हालांकि उसके साथ अटेंडर के रूप में मौजूद उसकी बहन ने घटना ICU वार्ड के बाहर से कांच से देखी और अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी, पर अस्पताल ने इनकी एक न सुनी। इसी मामले को लेकर आदिवासी हो समाज और JMM के कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर अस्पताल और बिष्टुपुर थाने में जमकर हंगामा किया। ऑपरेशन के लिए, और वो जो ऑपरेशन थिएटर 2nd फ्लोर SDO रूम में उसका SDO रूम में उसको ट्रांसफ़र किया गया, तो वही रूम में ऐसा हरकत हुआ। क्या हरकत हुआ? मतलब कि वो स्टाफ है ना, रात में चारों तरफ लाइट बंद था, तो वो आकर उसका बेड के पास गया और उसके साथ छेड़छाड़ किया। मतलब वस्त्र उतारने का कोशिश किया और फिर उसके बाद जब नर्स आई तो वो स्टाफ वहाँ से भाग गया। जी मैं ही थी अटेंडर के रूम में। आपने देखा था इस घटना को? जी वो कांच के द्वारा दिखाई दे रहा था। तो एक मरीज हम लोग को भर्ती किया था, बहुत दुर्बल आदमी है, उठ बैठ नहीं सकता है। उस कंपाउंड में जा करके जेंट्स घुस करके मैंने उसको छूछा कर रहा है, छाती उती। जब वो लड़की ने देखा कि तुम क्या कर रहा है, तो बोला कुछ नहीं कर, तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हल करेगा। तो लड़की बोला कि तुम हमको ऐसे करेगा, तो हट्टा कट्टा था ही, ऐसे करेगा। जा करके गार्डन को बोले कि देखिए मैडम ऐसे ऐसे हुआ, तो बता जाओ थाना में जा करके ये में जा करके रिपोर्ट लिखा पुलिस प्रशासन का लिए। उसके बाद में वो आया तो यहाँ भी सुनवाई नहीं दिया। नहीं सुनवाई देने का कारण वो ना फिर आपस चले गया। आपस जाने के बाद में तो वो तो अफसोस से हो गया। तब उसको मन दुखी होकर के पूरा परिवार को फोन से कांटेक्ट किया। फरारी काटा तो हम लोग अभी लड़का लोग आया तो गोटा खोजाई हुआ, तो पुलिस जा करके इसको किनारे से ले करके आया। लड़का कौन है ये लड़का? कौन है ये? वो काम करने वाला क्या? वहीं इस मामले में आरोपी और अस्पताल में कार्यरत ठेकाकर्मी अशोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पर इसकी गिरफ्तारी के बाद भी लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। सभी लोग अस्पताल प्रबंधन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे थे और ठेकेदार को हटाने की बात कह रहे थे। इनका कहना था कि ठेकेदार ही ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहा है। बाद में पुलिस के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो सका। फिलहाल पीड़ित युवती का इलाज TMH अस्पताल में ही चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी के साथ साथ ठेकेदार पर भी कार्यवाही का मन बना रही है। पेशेंट बागबेड़ा का अश्वनी जारिका भर्ती हुई थी, SDU 14 नंबर बेड पर थी TMH में। तो ही कहता है करीब 11 बजे रात में अशोक कोहरा करके एक लड़का है बारीडी का, उसके साथ बदमाशी छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन उसकी बहन अन्नू सेवैया विरोध की तो भाग गया लड़का। इसका खबर मिला, आज सुबह हम लोग को खबर मिला है, तो इसको हम लोग गिरफ्तार किए हैं अशोक कोहरा को, और उसके बहन पर के बयान पर हम लोग केस दर्ज कर रहे हैं। अशोक कोहरा क्या करता है? अभी तो इस बिंदु पर हम लोग छानबीन नहीं किए हैं, मगर बारीडी का रहने वाला है, TMH में ही शायद किसी कंट्रैक्टर के यहाँ काम करता है। अशोक पकड़ा गया है कि नहीं सर? अशोक पकड़ा गया है, आज सुबह में ही पकड़ा गया।
पुलिस ऐसे मामले पर कार्रवाई की बात कहती है और शायद करती भी है, पर पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में काफी इजाफा हुआ है। जमशेदपुर में 11 दिसंबर को छेड़खानी से तंग आकर एक 15 वर्षीय छात्रा ने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। वहीं 12 दिसंबर को जादूगोड़ा में भी छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवती का ब्लेड से गला काट दिया गया। वहीं शनिवार को राजधानी रांची में भी एक 17 वर्षीय छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर आत्मदाह कर लिया। और उधर झारखंड की राजनीतिक माहौल वर्तमान में काफी गर्म है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इस अवसर को भुनाने में लगी हुई हैं। लगभग सभी पार्टियों के नेता मौजूदा परिस्थिति में चुनाव के अंदेशे को लेकर जनता के बीच अपनी पैठ बनाना चाह रहे हैं। शायद इसी कारण सभी पार्टियां राज्य के विभिन्न जिलों के विधानसभा का दौरा और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जेवीएम पार्टी पूर्वी सिंहभूम विधानसभा क्षेत्र के विरसा नगर में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जोरदार उपस्थिति के उद्देश्य से पार्टी की मजबूतीकरण के मद्देनजर झारखंड विकास मोर्चा जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं का जमावड़ा देखा गया। जहां जेवीएम के सभी सांसद, विधायक सहित पार्टी प्रमुख बाबूलाल मारांडी उपस्थित हुए, वहीं हजारों हजार की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जहां जेवीएम नेता सरकार की मौजूदा हालत और जनता की दिशा दशा पर चिंतन करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे और कहा कि आगामी चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। प्रदेश में जो सरकार है तो मैं कहूँगा कि ठगों और लोभियों की एक जमात है और इस प्रकार की सरकार की अकाल मृत्यु ही होती है। कब होगी, कैसे होगी, अभी ये कहना थोड़ा। आपको आमंत्रण मिले? हमने बार बार कहा है कि पिछले जो 12 वर्षों में गठबंधन सरकार का जो एक अनुभव रहा है वो, और इसलिए हम चाहेंगे कि अब इस राज्य में सरकार बनाने के लिए जनता को मौका मिलना चाहिए। तो तैयार है? बिल्कुल, हमारी पार्टी तैयार है। जब भी चुनाव जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भी हम तैयार हैं। और उधर शहर में राजधानी रांची से आई लोक लेखा समिति की टीम ने अवैध रूप से स्टॉक किए शराब गोदामों में छापेमारी कर करोड़ों का अंग्रेजी शराब जब्त किया और गोदामों को सील कर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। अंग्रेजी शराबों की ब्लैक मार्केटिंग की सूचना पर लोक लेखा समिति ने साक्षी क्षेत्र सहित शहर के सभी शराब गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों रुपए के स्टॉक की गई शराब को बरामद किया गया। इस अभियान में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक बन्ना गुप्ता सहित आबकारी विभाग के पदाधिकारी शामिल थे। जहां लोक लेखा समिति द्वारा जिले के सभी स्टॉक करने वाले शराब विक्रेताओं के गोदामों में जिला पुलिस की मदद से छापेमारी की गई। वहीं समिति के अध्यक्ष का मानना है कि इस कालाबाजारी में राजस्व की भारी चोरी हो रही थी, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसमें विभाग के पदाधिकारियों की संलिप्तता के कारण ही कालाबाजारी को अंजाम दिया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर लूट बिल्कुल ही झारखंड में एक बड़ा घोटाला की ओर इशारा करता है। समिति कल आई थी, तो कल जब हम लोग एक्साइज विभाग का निरीक्षण कर रहे थे तो तब समिति के सामने कुछ लोगों ने खबर भी किया और लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ जो होलसेलर्स हैं वो लोग ओवर स्टॉकिंग करते हैं, वो लोग ब्लैक करते हैं शराब का। और उस संबंध में फिर आज सवेरे हम लोगों ने एक होलसेलर का सप्लाई रूम में चेक किया तो एक है जहाँ बिल्कुल सही माल था और उसी के बगल में एक कैस्ट्रोल का जाली लगा हुआ था। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई कैस्ट्रोल जाली में क्या है, तो बोला नहीं सर यहाँ टायर है, तेल है, ये सब है, पड़ा हुआ। हम मान लिए, फिर वेरिफिकेशन कर रहे थे तो वो तो ठीक ही निकला था। उसके बाद हमने कहा कि पर बिल्डिंग में जरा गैप लग रहा था तो हमने कहा कि नहीं जरा देख लेते हैं। वहाँ सीढ़ी था तो सीढ़ी और ट्यूब और टॉर्च के साथ किसको आके देखा है तो बोला सर यहाँ भी पेटी पड़ा है। तो फिर हमने पूछा पेटी, तो फिर वो खोलने के तैयार नहीं हुआ। तो फिर जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उन लोगों ने सील वहाँ का तोड़ा और वो लोग घुस कर वहाँ पर वेरीफाई किए। तो हमको लगता है कि 20 लाख का, अब एग्जैक्ट फिगर भी वो कैलकुलेट वैल्यू और ये सब करेंगे, पर जो लगा कि इतने सारे मैंने कम से कम 6-7 ट्रक माल वहाँ पर था। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदुओं का धर्म और आस्था को देखते हुए शिव शस्त्र सेना द्वारा जमशेदपुर के सरकारी कार्यालयों और निजी दुकानों आदियों से सीढ़ी पर लगे भगवान की तस्वीरों को पूजा कर वहां से हटाया। साथ ही चेतावनी दी कि अगले हफ्ते भर में सभी जगहों से तस्वीरें नहीं हटाई जाती है तो सेना घूम घूम कर सभी जगहों से लगी तस्वीरों को हटाएगा। हालांकि शिव शस्त्र सेना के युवा पहले भी यहाँ वहाँ पड़े तमाम पैकेटों पर से कंपनियों को भगवान की तस्वीर हटाने की चेतावनी दे चुकी थी, जिसमें कुछ ही दिन पहले जिला उपायुक्त कार्यालय से भी सीढ़ियों पर यहाँ वहाँ ना थूका जाए इसके लिए लगे मार्वल की तस्वीरों को जबरन हटा चुकी है। और अब यही बड़ा अभियान का रूप लेते बाजारों में जा पहुंचा, जहां नारियल फोड़ पूजा कर प्रणाम कर दुकानों और कार्यालयों से तस्वीरों को हटाया गया, जिसमें सड़कों पर आगजनी कर विरोध के साथ नारेबाजी भी की गई, जहां एक चेतावनी भी दी गई कि जमशेदपुर ही नहीं सभी जिलों में गलत स्थान पर भगवान की तस्वीरों को हटाया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लोग एक टीम बनाया है, वो टीम चिन्हित करेगी कि जमशेदपुर में किस किस बिल्डिंग में अभी तक नहीं हटा। यदि उनके मालिक नहीं हटाए तो शिव सशस्त्र सेना के जवान खुद जा करके उस बिल्डिंग को पर से हटाएंगे और इसका विरोध भी करेंगे। ये हमारी सबसे पहला काम है कि हर हाल में अपने अपने बिल्डिंगों से जिसका भी तस्वीर भगवान का लगा है वो तुरंत हटा लें। एक हफ्ते के अंदर हम लोग नोटिस भी देंगे इसका। यही हमारा प्रोग्राम है शिव शस्त्र सेना का। और उधर बागे जमशेद स्कूल बिष्टुपुर में बिहार प्रोविंशियल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 25वां सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बिहार व झारखंड एसोसिएशन के कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने 20 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सचिव SP भट्टाचार्य ने कहा कि यह सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा बैंकिंग इन्वायरमेंट बिल का विरोध करना। सरकार इस बिल को इसलिए पास कर रही है ताकि सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण कर सके। स्टैंडिंग कमेटी AIDA के MP ने इस बिल का विरोध किया था, लेकिन सरकार ने इसे माना नहीं। इतना ही नहीं, अगस्त 2012 में 2 दिनों का हड़ताल भी किया गया था। निजीकरण करने के बाद सरकार 25 बैंकों को 5 बैंकों में तब्दील कर देगी, जिससे कर्मचारी के साथ साथ आदमी के संचय पर भी असर पड़ेगा, जिसके कारण एसोसिएशन ने 20 दिसंबर व 20 फरवरी 2013 को देशव्यापी बैंक हड़ताल का निर्णय लिया है। बिहार प्रोविंशियल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 25वां सम्मेलन, जो कि बिहार और झारखंड दोनों राज्य का है, वो आज यहाँ हो रहा है। इस शीतकालीन अधिवेशन में ही पारित करना चाहता है जबरदस्ती। इसका खिलाफ में हम लोग सालों से लड़ाई जारी रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये कहना है कि इसका मूल उद्देश्य जो है सरकारी बैंकों को निजीकरण करना। लोग 20 फरवरी में स्ट्राइक कर रहे थे, और ये केवल नहीं, हमने ये निर्णय भी सम्मेलन से प्रतिनिधि सत्र में लेंगे। इन लोग हमारा BFI ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि 20-21 फरवरी में समूचा सारे हिंदुस्तान का जो वर्किंग क्लास है वो सरकार का नीतियों का खिलाफ में लड़ाई कर रहे हैं। और उधर शहर के बागबेड़ा स्थित रेलवे हाई स्कूल में दक्षिण पूर्व रेलवे के मुस्लिम एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें टाटानगर रेलवे के सभी मुस्लिम कर्मचारी के बच्चों ने भाग लिया। इस आयोजन में उपस्थित संस्था के संस्थापक सदस्य मोहम्मद जफर ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को धर्म एवं अपने देश की संस्कृति से अवगत करना है। आज के समय में स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है वह केवल उनके बौद्धिक विकास में सहायक है, लेकिन सामाजिक जीवन में बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए यह संस्था अग्रसर है और आगे भी कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेगी। हम लोग सब इकट्ठा रहें और मिल करके हमारे बच्चे, हम लोग सब मिल करके अपने देश के निर्माण के लिए क्योंकि हमारा जो देश है ना, इस देश में बच्चों को ये जरूरी है जानना कि हम अपने धर्म को ही पहचाने, हम अपने देश के इधर का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही पहचाने, क्योंकि आजकल का जो हमारा जो एजुकेशन का जो माहौल है उसमें बच्चे दुनिया तो पहचान रहे हैं लेकिन मजहब को उतना नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो तालीम है हमारे जो स्कूलों की उसमें इस्लाम की तालीम बिल्कुल ना के बराबर है। और उधर MGM अस्पताल में कुव्यवस्था के साथ साथ अब नशेड़ियों का महफूज अड्डा का भी निर्माण हो गया है। अस्पताल में अब नशेड़ी दिन दहाड़े नशा करते नजर आ रहे हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है।
अस्पताल गार्ड के सुपरवाइजर सिलाई हेम्ब्रम ने बताया कि वह नशेड़ी तो बाहर से आते हैं, जो अस्पताल के कर्मचारी या उनके बच्चों के सह पर आते हैं। उन लोगों को मना करने के बाद वे लोग उन्हें या उनके गार्डों को मारने उठते हैं। उनके गार्डों को पीटने का अधिकार उन्हें नहीं है। इतना ही नहीं, इस बात की उन्होंने साक्षी पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस जब आती है तो वे लोग अस्पताल से बाहर चले जाते हैं, फिर अपने जगह वापस आकर दोबारा दबंगई से नशा करने लगते हैं। इनका मुख्य अड्डा पुराना पोस्टमार्टम रूम के आसपास होता है। ये एमजीएम हॉस्पिटल में जो कि चबूतर के ऊपर बैठ करके नशा चीज़ पीते हैं, उनको टोकने से या बोलने से क्या जाओ पुलिस को बुलाओ, पुलिस को भी बुलाते हैं बोले तो फिर उस आदमी को किसी तरह पे उसी समय वे पुलिस पेट्रोलिंग वाला है और एक डंडा भी मारा है। और यहाँ का कर्मचारी खुद बुला के लाते हैं जो बेचने वाले पार्टी को, और अपने खुद भी खाते हैं और फिर उसके मना करने पर हमारे ऊपर गर्म हो जाते हैं। इस तरह की यहाँ की वातावरण है। हम भी परेशान हैं, गार्ड हमारा मना करता है तो हमारा होता नहीं है, तो ये हम इस जो है गार्ड को भी मरने के लिए धमकी देते हैं। इस तरह से हो रहा है, या हम इन गार्ड को भी हम उन लोगों से लड़ जाए या नहीं। और खबरों के साथ हम यूं ही बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरोजनी मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में स्वर्गीय सरोजनी देवी की 28वीं पुण्यतिथि सरोजनी ग्रुप संस्थान द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर टाटा यूनियन नेता पीएन सिंह व बीके डिंडा ने स्वर्गीय सरोजनी देवी के तस्वीर पर फूलमाला अर्पण की। सरोजनी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन MS शेखर ने बताया कि उनकी मां सरोजनी देवी की तमन्ना थी कि लोगों के बीच हमेशा उनका नाम अमर रहे। मां की तमन्ना को पूरा करने के लिए उन्होंने उनके नाम से टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोल डाला। 16 दिसंबर को उनकी मां का 28वां पुण्यतिथि मनाया गया। इस अवसर पर वे गरीबों को खाना खिलाएं और उनके बीच वस्त्र का वितरण किए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे BEd एवं डिप्लोमा कॉलेज अति शीघ्र शुरू करने की योजना को पूरा करेंगे। आपका 1985 में स्टार्ट हुआ है सरोजनी इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट के रूप में। इसको हम लोग सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ट्रेनिंग देते थे। उसके 5 साल उपरांत इसका नाम 1990 में सरोजनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, क्योंकि सब ट्रेड का जरूरत पड़ता था, इसलिए सरोजनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के रूप में इसको अनेक विभिन्न ट्रेडों के जरिए हमने स्टार्ट किया है। सन 2000 में हमको भारत सरकार से ITI मिला है, जो इसी नाम से है, सरोजनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से मिला है। एक रांची में हमारा एक जमशेदपुर में ब्रांच है, 2 ब्रांच है। अभी फिलहाल हमारा टोटल 10 ITI है झारखंड में, जिसमें हजारीबाग है, बोकारो है, रांची है, बुंडू है, बहरागोड़ा है, जमशेदपुर।
और आगे का दिन में मैं रांची में बीएड कॉलेज और डिप्लोमा कॉलेज का मैंने कर रहा हूँ। हो सकता है कि 2013 में दोनों का एप्लीकेशन में। तो 84 में माँ एक्सपायर की। माँ का एक ख्वाहिश था कि उनको कब जब भी बोलती थी कि मेरे एक नाम का मैंने आप लोग मैंने ये रखिएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी बड़े परिवार से मैंने बड़े परिवार थे, तो बहुत मुश्किल से हम लोग उनका फादर अकेले थे कमाने वाले। आज इनका कौन सा कितना पुण्यतिथि? 28वां पुण्यतिथि। और स्टेशन सुभाष चौक के समीप अज्ञात अपराधियों ने परसूडी निवासी सोनू दुबे व कुमार राहुल को पीटकर जख्मी कर दिया। उनका एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया। जख्मी सोनू ने बताया कि वे और राहुल अपने बाइक से स्टेशन टिकट लेने आ रहे थे। उसी दौरान सड़क पर कुछ नशेड़ियों को बचाने के क्रम में वे लोग गिर गए। उसके बाद नशेड़ियों ने उन लोगों की पिटाई कर दी, जिसमें वे दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। इस घटना की सूचना वे लोग बागबेड़ा थाना में दिए। बागबेड़ा थाना ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। हम स्टेशन जा रहे थे तो बाइक स्कूटर पे गिर गया और 4 लड़का था नशा की हालत में, वो लोग अपना मारपीट हो गया। वो लोग 4 लड़का मिलकर 2 लड़का हम लोग को मार दिया। बस हाथ पैर टूट से ऐसे हुआ मार। वो लोग पूरा नशा की हालत में था, हम लोग समझ में नहीं आया। हम लोग पर बचाव करने लगे, हम लोग मारपीट करना नहीं चाह रहे थे। हम लोग अपना बचाव के बाबू छोड़ दे। कहाँ पर? ये अपना स्टेशन के पास में सुभाष चौक है, ट्रैफिक कॉलोनी में, उसी जगह याद था। उसके बाद हम लोग बागबेड़ा थाना गए। बागबेड़ा थाने बाद लोगों को बोला कि जो एमजीएम की इंजरी का। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साकी 1934, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन सोमवार, श्रवण नक्षत्र, दिन 1:33 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम की रहेंगे उत्तम योग। व्यवसायिकगण रहेंगे खुशहाल। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत भी रहेंगे। साथ ही साथ आज खेलकूद में भी भाग लेंगे। बड़े सहिष्णुता के साथ आज का समय होगा राजनीतिक क्षेत्र वालों का। वृष राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा के आप होंगे पात्र। वाहन सुख भी आपके लिए, यात्रा भी होगा आपकी सुखद। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। परिजन भी आनंदित रहेंगे और साथ ही साथ समाज में आपको ख्याति की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान आज आपको मिलेगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। शनै शनै ही आपके कार्य होंगे। मध्यम गति से आज धनागम के रहेंगे योग, विशेष करके व्यवसायियों के लिए। और आप बचे क्रोध से और जो भी निर्णय लें उसमें आप सहजतापूर्वक कार्य करें। अपने माता पिता अथवा बड़ों का यदि आप सम्मान करेंगे आज के दिन तो लाभप्रद होगा। साथ ही साथ मस्तक पर आप सफेद चंदन का लेपन करें। गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के साथ साथ आपके बन रहे हैं अपव्यय के योग। आज व्यवसायीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। विद्यार्थीगण और आज के दिन विशेष करके परम आनंदित रहेंगी गृहिणियां। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रतापी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ नवीन योजनाएं भी आपकी सफल होने जा रही हैं। इष्ट मित्रों के सहयोग से बड़े ही भाग्यशाली होंगे आज के दिन। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। अभ्युदय का समय होगा।
आज के दिन व्यवसायीगण अत्यंत खुशहाल रहेंगे, व्यवसाय में उत्तम लाभ भी प्राप्त करेंगे और नई योजनाएं भी आपकी सफल होने जा रही हैं आज के दिन। तुला राशि, मालिक शुक्र। अधिकाधिक आज आप व्यय से परेशान हो सकते हैं, लेन देन में भी सावधानी बरतें। किसी प्रकार छोटी मोटी झगड़ झंझट से आप बचे रहेंगे तो आपके लाभप्रद होगा। और विशेष करके वाहन चलाते समय आप सजग रहें, अन्यथा आपको वाहन से क्षति हो सकती है। आपके लिए उपाय है, प्रातः काल मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें और अपने इष्ट देव की आराधना लाभप्रद होगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रहेगा आज समन्वय का समय। बड़े ही आज साहसी के साथ आप कार्य में दक्ष होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज के दिन परचम हराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले और साथ ही साथ व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। पहले प्रातः काल से ही आपको सुखद समाचार की योग बन रहे हैं। मान सम्मान भी आपको अत्यधिक प्राप्त होगा। अपने ही लोगों से आपको मान सम्मान और दक्षता की प्राप्ति होगी। सम्मानी व्यक्तित्व आज आपको प्राप्त होगा। बड़े ही प्रतापी होंगे, सूर भी होंगे और धार्मिक यात्रा भी आपकी संभव हो सकती है अपने बाल बच्चों के साथ। मकर राशि, मालिक शनि। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो भी आप कार्य करें, ईश्वर की आराधना करें और प्रातःकाल चंडी कवच का पाठ करके ही आप घर से निकलें। आपके सारे प्रावधान दूर होते नजर आएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। प्रातः काल से परम आनंदित रहेंगे। साहस के साथ कार्य करके धनागम की रहेंगे। उत्तम लोगों के भी धन की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ मान सम्मान भी प्राप्त होगा। आज आपकी नवीन योजना भी सफल होगी। इष्ट मित्रों के सहयोग से प्रातः काल में माता पिता को प्रणाम करें। आपके सारे कार्य सुदृढ़ ढंग से बनते जाएंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज के दिन व्यवसायीगण अत्यंत खुशहाल रहेंगे क्योंकि धनागम के साथ आज आप परोपकार की भावना से प्रेरित रहेंगे। मान सम्मान श्रेष्ठ की प्राप्ति होगी। आज आपकी इच्छित फल की प्राप्ति होने की योग बन रहे हैं और आज के दिन परचम हराएंगे राजनीतिक मान सम्मान के साथ आज आपको उत्तम पद की प्राप्ति की योग बन रहे हैं। और किसी भी एक अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फलों से इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। TMH में इलाजरत युवती के साथ हुआ दुष्कर्म का प्रयास। परिजनों ने किया बिष्टुपुर थाने में हंगामा। झारखंड में राजनीतिक माहौल गरमाया। पार्टियां जुटी प्रचार प्रसार में। और जमशेदपुर पहुंची लोक लेखा समिति की टीम। कई अवैध शराब गोदामों में की छापेमारी। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya-lokmani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।